मेरे पति 18 साल की लड़की को घर ले आए और मैं रचना हूँ। जी हाँ, मैं रचना हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में रहने आए हैं। हम दो ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए और कहा कि ये गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है, हम दोनों के काम तो मैं अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि ये यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है, लेकिन किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात में मैंने बहुत सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। मैं बिस्तर की एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने बाथरूम देखा तो वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। मेरे पति उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर ही मेन गेट से बाहर निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही ये भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई तो वो लड़की मुझे देखकर अपने आंसू पोंछने लगी। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले कि आज वो शहर के बाहर जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए उन्होंने आपको नहीं उठाया। मुझे कहा कि मैं आपको बता दूं। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी हुई कुछ सोचने लगी। शादी को अभी एक ही महीना हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो ये लड़की वो अचानक ले आए। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। जब मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आई। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, राखी। उसके पास फ़ोन भी था और अब वो वाइब्रेट भी हो रहा था। फ़ोन रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो मेरे बेडरूम में आकर बोली, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उसका पीछा करूं। और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे ही चली गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। वो रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घरों से होते हुए वो एक घर के आगे पहुँची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो लिपट गई। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो लिपट गई उसकी माँ से और वो माँ बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। अब मुझे लगा कि मुझे सामने जाकर ही बात करनी होगी कि क्या परेशानी है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर वो लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल के गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना है। उसकी रोती हुई माँ बोली कि मैडम ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। उसकी माँ बोली कि इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया है। इसका एक भाई है, लेकिन उसे शराब पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई
जुआरी है और नशेबाज है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि इतने में मुझे सूरज का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसके कारण बंद आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने कहा कि मैं उनके घर आई हूँ। सूरज बोला, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तब तक तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। अब मैंने सूरज को कहा कि कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ही ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ।